हेलो, मैं आपकी एडवाइज़र। वेलकम टू टैरोट एडवाइज़र। अगर आप इन राशियों में से हो एंड जनवरी मंथ्स में आप कंफ्यूज हो कि लव, करियर, अपने लाइफ में आपको क्या करना चाहिए जनवरी मंथ्स में, देन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। एंड तक बने रहिएगा। लास्ट टाइम मैं आपको एडवाइसेस दूंगी इस जनवरी मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो अब अपने राशि को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डायरेक्टली टाइमिंग से क्लिक कर सकते हो। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सेजिटेरस, हेलो सेजिटेरस। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी हेलो सेजिटेरस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी मंथ 2026 कैसे रहेंगे ऑल ओवर एनर्जीज, करियर, लव रीडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हियर इज द कार्ड एंड हम लोग इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी मंथ्स में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेजर कार्ड इज हियर एंड बता रही हैं कि देयर इज अ बिग changes in your life. Okay, big transformation is going to happen in your life. कहीं ना कहीं कुछ आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत होते हुए दिख रही हैं। ओके, यस। कब होंगी द टाइमिंग अगर मैं बात करूँ तो 1 वीक ऑफ द दिसंबर मंथ, ये आपके नेक्स्ट द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर मंथ नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। कुछ नया आप काम स्टार्ट कर रहे हो। एंड सेजिटेटर्स, मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप पहले से प्लानिंग कर रहे थे, बट द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर मंथ आप अपने प्लानिंग पे एक्शन लेते हुए दिखोगे, वो काम करते हुए दिखोगे आप। ठीक है, जो भी पहले आपने जो भी वो रिलेटेड में काम किए थे, बहुत सारे आप ट्राई किए थे या जो भी कुछ किए थे वो ख़त्म होते हुए दिख रही है, कुछ नया स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। यस, एंड दिस इज़ द जनवरी मैसेजेस एंड ऑल ओवर द रीडिंग एनर्जीज आपकी कैसे रहेंगे। आप कहीं ना कहीं एक एक्शन मोड में दिखोगे, वेरी लॉजिकल दिखोगे आप, नॉट इमोशनल से आप काम नहीं करोगे, दिल से आप थोड़ा कम सोचोगे एंड सोच समझ के आप कोई भी डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड आपका इस जनवरी मंथ में ग्रोथ भी हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत आप अमीर बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज यस आते हुए दिखेंगी, अच्छे काम बनते हुए दिखेंगे, आप जो चाहोगे वो आपके काम बनते हुए जरूर दिखेंगे। दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। एंड आप मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ना कि जनवरी मंथ में आपको अपना एक नया वर्जन मिलेगा। जो भी आप पहले गलती किए थे उनसे आप सीख के आप अपने आप को एक नया पर्सन पाएंगे। ओके, दिस इज अ गुड कार्ड फॉर यू सेजिटेरस। लेट्स टॉक अबाउट इन योर करियर। ओके सेजिटेरस, करियर में कहीं ना कहीं बिट्रे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देयर इज अ 2 पर्सन इन योर लाइफ कमिंग इन योर लाइफ जो आपसे मे बी जेलस होते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में एक अलग सा सिनेरियो भी बनाते हुए दिख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आप यस यू आर, आप आगे बढ़ रहे हो। यस, समवन इज बिट्रेइंग यू, मे भी हो सकते हैं ये आप ही हो सकते हैं। आप सेल्फ डाउट भी कर सकते हो अपने ऊपर, या समवन इज बिट्रेइंग यू। यस, या हो सकते हैं कि मे भी हो सकते हैं कि दिस इज द यू एंड दिस इज द बिट्रेइंग पर्सन, धोखा, दिस इज द कनिंग पर्सन। ओके, एंड आई कैन सी दैट आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आप इनके बारे में आप सोच रहे हो। यस, एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन, इन पर्सन को पहले से पता होगा कि आपको कैसे हराना है एंड यू आर थिंकिंग, यस यू आर थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन कि मे बी ही और शी विल हर्ट मी, ये कुछ कर सकता है एंड ये पर्सन जो आपको धोखा देने वाला है वो करेगा भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपके करियर में इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस और मे बी जॉब, जो भी है आपके जनवरी मंथ से 1 पर्सन हो सकते हैं। मे बी आई थिंक दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, यस दिस इज़ यू। यू आर डाउटिंग इन योर सेल्फ। आपको एक होता है ना सेल्फ डाउट, एक शक के नज़र से देखना किसी को। दिस वन आई कैन से दिस इज़ यू सेजिटेरस, दिस इज़ यू एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको सही से जो भी आप इन्वेस्टिंग कर रही हो, करियर में हो, आपको इस पर्सन से दूर रहना है। या जो भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे आपके लाइफ में, आपके इस मंथ में ये पर्सन आ सकते हैं, आपको हरा सकते हैं। सो आपको सोच समझ के जो भी आप पर्सन से डील कर रहे हो बहुत ही बारीकी से बातचीत करके डील करनी चाहिए आपको। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं होंगे, लॉस करा सकते हैं आपके लिए। ओके, एंड यस यू आर गेटिंग द वाइब, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि या दिस इज पर्सन नॉट गुड फॉर मी एंड देन दैट्स टाइम आपको उसी समय, अगर ये आवाज़ आए उसी समय आपको दूर करना है इस पर्सन को। दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, या दिस पर्सन। दिस इज़ द करियर रीडिंग फॉर सेजिटेरस एंड जो भी सेक्टर में हो आपके लिए करियर मैसेजेस है ये। एंड अगर लव रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो लव रीडिंग आपके लिए यस, if your relationship, if you're already in relationship and if you are married, okay,
आपके पार्टनर हो सकते हैं कि बहुत, यस दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, एंड मे बी यू, ओके, एंड यू आर लाइक अपने फाइनेंस को लेके आप अपने पार्टनर को साथ रख के कहीं ग्रोथ करना चाहते हैं, दिस काइंड ऑफ, एंड यू वांट स्टेबल लाइफ, ओके। अपने पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, दैट्स वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन योर, हो सकते हैं फाइनेंशियल लैंड में इन्वेस्टिंग के, घर बनाने के लिए कहीं ना कहीं वन स्टेप फॉरवर्ड आप जाना चाहते हैं अपने लाइफ में, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर मैरिड। और कहीं ना कहीं नो आर्ग्यूमेंट इन दिस जनवरी मंथ्स, इस जनवरी मंथ्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, एंड कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, बस आपके आप वन स्टेप अहेड जाना चाहते हो। If you are single, then yes, there may be a chances of relationship, and someone is getting someone is coming into your life. Yes, this one is, and maybe he is very mature, very practical, and very like down to earth person, and आपको इस पर्सन को पाने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। आप इन्हें हो सकते हैं कि मे बी आपको इतनी एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ सकती हैं, आपको ये पर्सन खुद चलते हुए आएंगे, एंड मे बी ही इज़ नॉट लाइक द एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मे बी सम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, वो बस दूर से देखेंगे एंड कहीं ना कहीं थोड़े से बात करेंगे, बस आप उनको पसंद हो जाएंगे, कुछ ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, एंड ये समवन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। यस, दिस इज़ द लव रीडिंग। आई होप आपकी लव रीडिंग इनसे रिलेट हुई होंगी, एंड कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इस मंथ आपको ज़रूरी क्या करना चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये बता रही हैं कि इस मंथ आपको सबको एक ही नज़र से देखना है, सबको इक्वली आपको ट्रीट करनी चाहिए दिस मंथ, क्योंकि मे बी यू आर वेरी मैच्योर, ओके। आप हो सकते हो कि इस मंथ आप एक मैच्योर, अगर इफ़ यू आर स्मॉल लाइक 19-20 एज, देन इस मंथ में आपको एक मैच्योरिटी वाली फीलिंग आती हुई दिखेगी, एक काइंड ऑफ आपको छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकते हैं जो आपको सबके बारे में सोचना है, ओके। तो यस, आपको सबको बारे में इक्वली सोचना है, सबके बारे में इक्वली काम करनी है, किसी के ये नहीं है कि आप खुद के बारे में भी आप स्वार्थ होके नहीं सोच सकते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करनी है, यही आपके लिए सलाह है, ठीक है। एंड क्या नहीं करना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सजिटेरियस, यू आर सेल्फ डाउटिंग एंड यू आर गिविंग अप, आई कैन से दैट, ठीक है। कोई सिचुएशन में हो सकते हैं, मे बी इन योर करियर, यस आई कैन से दैट, इन योर करियर में आप कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, यू आर गेटिंग सेल्फ डाउट, सो ऐसा सिचुएशंस आते हुए दिख रही हैं फॉर सेजिटेरियस, बट आपको सेल्फ डाउट नहीं करनी है, गिविंग अप नहीं होनी है, क्योंकि आने वाला द नेक्स्ट मंथ एंड आफ्टर द नेक्स्ट मंथ वो आपके लिए रिजल्ट आते हुए दिखेंगी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, ओके। आप थोड़ा सा भी इमोशनल हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म, दिस इज़ नॉट एंड, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, हार्ड वर्क करते रहिए, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके काम बनेंगे, चाहे इस मंथ नहीं बन सकते हैं, बट द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट द 1 फरवरी मार्च मंथ आपके काम बनते हुए दिखेंगे, ओके। सो हेयर इज़ द रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे हैं कि आपके इस मंथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऐसे वीडियो मैं लाती रहूँगी हर मंथ, एंड थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं कि जनवरी मंथ्स क्या कह रहे हैं आपके जनरल रीडिंग, करियर रीडिंग। हेलो कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो चलिए आपके जनवरी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करता है, तो सब एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते जनवरी मंथ्स में आपके लिए क्या है, एंड इस जनवरी मंथ्स आपके लिए होल एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही हैं, लेट्स चेक अबाउट। एंड कहीं ना कहीं जनवरी मंथ्स आपके लिए अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली पैसे यहाँ पे आपके बचते हुए दिखेंगे फॉर दिस जनवरी मंथ्स। आपके पैसे यस बचते हुए दिखेंगे। आप सोच सकते, अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग करने का, यस देयर यू गो। अगर आप इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हो, आपको ज़रूर करनी चाहिए दिस जनवरी मंथ्स, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बट द सेकेंड कार्ड इज टेलिंग यू, बट हो सकते हैं इस जनवरी मंथ्स में आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं इमोशनली, एंड हो सकता है आपके लाइफ में जनवरी मंथ्स में से सिचुएशन आ सकते हैं, आपको सेक्रीफाइस आपको चाह के भी आपको कुछ सिचुएशन में छोड़ने पड़ सकते हैं, ठीक है, या आप छोड़ते हुए ज़रूर दिखोगे। कोई ऐसा बात हो सकते हैं, मे बी कन्वर्सेशंस हो सकती है, आप गिविंग अप या सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हो,
Okay, let's see what you are sacrificing. So I'm just curious what you are sacrificing. 7 angels, queen of cups. I'm taking the additional card for you. Let's check about what you are sacrificing. Okay, this is not, I will not take what you are sacrificing. 7 angels. Okay, let's see. Show me the card I need to see. Show me the card you want to show me. Okay, what you are sacrificing. Okay, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट यूर सेक्रीफाइसिंग. मे बी देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ. ओके, वो कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आप इस पर्सन के ऊपर सेक्रीफाइसिंग कर रही हो. मे बी दिस इज द रीडिंग ऑफ लव रिलेशनशिप आई एम गेटिंग. ओके ओके, दैट्स व्हाई यू आर सैड. ओके, आई एम गेटिंग नाउ. सो पहले तो जनवरी मंथ को क्लियर करते हैं. तो मुझे बहुत क्लियरिटी हो गई है कि आपके साथ अभी क्या हो रहे हैं. आप अपने पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो. मे बी आप जो चाहते हो अपने पार्टनर में वो आपको मिलते हुए नहीं दिख रही है. यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विथ योर पार्टनर. हो सकता है कि कन्वर्सेशन में या उनके एक्शंस, वो जो भी काम करे वो आपको पसंद नहीं आ रही. ऐसे मुझे कुछ यहाँ पे एनर्जीज देख रहे हैं. बट यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर योर पार्टनर. ओके, दिस इज द कार्ड फॉर यू फॉर द जनवरी मंथ्स. बहुत ही अच्छे हैं, बट किसी के लिए आप सेक्रीफाइसिंग कर रहे हो. इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड यस, गुड टू गो. एंड करियर रीडिंग देखते हैं. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. कैप्रिकॉर्न, आपके करियर में बहुत सारे हार्ड वर्क्स हैं. ओके, देर इज़ लॉट मोर हार्ड वर्क्स इन योर मंथ दिस, एंड आई कैन सी दैट आप कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर रहे हो. आप ऐसे भी सोच रहे हो कि मैं ही क्यों. ठीक है, आप ऐसे भी सोच रहे हो कि सबका मुझे ही करना है, और आप किसी का हेल्प भी नहीं ले रहे हो. एंड आप सब कुछ काम अकेले कर रहे हो. यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड. थके हुए से हो, चूर चूर हो, सब फीलिंग्स आपको ये आ रही है कि दिस मंथ व्हाई मी. नया साल है, नया मंथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गेटिंग, थिंकिंग यू आर गेटिंग. यस, यू आर ओवर थिंकिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. मेंटली कंफ्यूज, बहुत सारे थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं. बट इन सब से निकलने के लिए आपको क्या करनी चाहिए. दैट्स वाई यू कम दिस वीडियो, नो. सो इन सब से निकलने के लिए यस, आपको किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए. ठीक है, अगर आप हेल्प लोगे तो आपके थोड़े से बर्डन कमेंगे. यस आई नो, आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं दूसरों की हेल्प में क्यों लूँ. बस सम काइंड ऑफ सिचुएशन आपको दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए. आपको ज्ञान भी मिल सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है. मिनी मोर लेसन यू विल गेट. सो इस सिचुएशन में यस, आपको हेल्प लेनी चाहिए अपने इस फिजिकल वर्क में, और मेंटली आपको किसी से हेल्प जरूर लेनी चाहिए. क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन ही चल रहे हैं कि ये आप खुद नहीं निकल सकते. बिकॉज यू आर स्टक इन देयर. आपको जरूर हेल्प लेनी चाहिए. हेल्प किससे लें. मे बी योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, गुरु, एंजल्स या समवन. ओके, जरूर हेल्प लेनी चाहिए. दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आई एम गेटिंग. ओके, एंड let's talk about in your relationship. If you are already in a relationship, and what is message for you. Yes, you are sad. Why you are sad? Because you are sacrificing of this partner. I can say that you are very sad, and आप सोच रहे हो कि बस खत्म, अब ये खत्म, अब ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाले हैं. No, this is not kind of energy. ये बस करंट सिचुएशन से आपको बस ऐसे बस you're overthinking. आपको बस ये थॉट्स आ रहे हैं कि दैट ही और शी इज़ नॉट टाइप ऑफ मी, वो मेरे लायक नहीं है, वगैरह वगैरह. नो, दिस इज़ द नेक्स्ट मंथ आपकी ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा है. हो सकते हैं कि आपका जो मून है, चंद्रमा है, वो थोड़ा ख़राब होने की वजह से आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. बट नो, द नेक्स्ट मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू, एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं जो आप करंट रिलेशनशिप में हो. ठीक है, डे ड्रीमिंग. यस, यू आर डे ड्रीमिंग. आप दिन में ही सपने देख रहे हो, दिन में ही थॉट्स आ रहे हैं आपके. दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आपके ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं. आप अपने आप के थॉट्स को कंट्रोल कीजिए. एंड यस, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड. इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, सेम सिचुएशन, यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी, एंड योर रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड. और कोई वर्ड्स ही नहीं है आपके लिए. ओके, इफ़ यू आर सिंगल, then what is message for you. Okay, if you're single, the end of the January month, new relationship or new love is coming for you, but end of the January month. Okay, and yes, someone is coming into your life, so stay tuned and wait for the end of the January month. तो उससे पहले आप आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिखोगे, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखोगे. ठीक है, सो अपने आप को थोड़ा धैर्य रखिए. एंड ऑफ द जनवरी मंथ के लिए रुकिए. यस, समवन न्यू लव इज़ कमिंग फॉर यू, बट थोड़े से आपको रुकने पड़ेंगे. ठीक है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉर यू. द लेट मूव ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड. आपको इस जनवरी मंथ में इन सब में क्या करना चाहिए जो आपके इस जनवरी मंथ को
हेल्प करेंगी। 10 ऑफ कप्स, ओके वेरी गुड कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये बता रही हैं कि इस जनवरी मंथ में इफ़ यू आर मैरिड एंड सबसे पहले मैरिड लोगों की बात करूँ, उन लोग की जो फैमिली है बहुत ही अच्छी दिख रही है। इफ़ यू आर लाइक ए बैचलर, अगर आप सिंगल हो, लुकिंग फॉर ए जॉब, सॉरी लुकिंग फॉर योर पार्टनर, मे बी काइंड ऑफ जॉब, ओके, नो मैटर व्हाट हैपन, जो भी हो आप, जो भी एनी पर्सन, सो लाइफ कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, एक फुलफिलमेंट आते हुए दिख रही है। आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी इस वक्त इंजॉय करना चाहिए, ठीक है, अपने फैमिली के साथ, एंड इफ़ यू आर सिंगल फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, बच्चे के साथ, जो भी आपके कजन्स, नेफ्यू, जो भी नाइस जो भी हैं, आपको उनके साथ इंजॉयमेंट करनी चाहिए। हो सकते हैं ये आप अपने कामों में बहुत बिजी हो, आई नो यू आर सेक्रीफाइसिंग, वेरी इमोशनल, बट आपको इंजॉयमेंट जरूर करनी चाहिए। दिस इज़ द एडवाइस आई एम गेटिंग। आपको इन सब के साथ इंजॉयमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है आपके मेंटली कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। That's why angel give me this card telling you that enjoy yourself, love yourself. मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या नहीं करनी है फॉर दिस जनवरी मंथ। कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में आप जरूर सेलिब्रेटिंग करते हुए दिखोगे, यस, बट विद दिस 3 पर्सन इस यू एंड योर फ्रेंड और जो भी होने वाले हैं। बट दिस मंथ आपको क्या नहीं करना है, इन लोगों पे आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करनी है। इमोशनली हो सकते हैं आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखोगे, आप बहुत ही हैप्पी रहोगे दिस मंथ, बट फुली ट्रस्ट नहीं करनी है। मे बी आपके जो फ्रेंड, जो भी आप इन पर्सन से सेलिब्रेटिंग कर रहे हो, वो आपको बिट्रे दे दे, ठीक है। इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट नहीं करनी है, पहले खुद पे ट्रस्ट करनी है आपको, फिर उन पे ट्रस्ट करनी है। सो दिस इज द मैसेजेस फॉर द जनवरी मंथ कैप्रिकॉर्न। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है कि हाँ जनवरी मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना, आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। मैं वीडियो डालती रहूँगी, आपको मिलते रहेंगे। ओके। हेलो एक्वेरियस, आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आपके जनवरी मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। शुरू करते हैं कि जनवरी मंथ में कैसे एनर्जीज रहने वाले हैं। करियर रीडिंग, लव रीडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो चलिए जनवरी मंथ आपके लिए क्या रहने वाले हैं। जनवरी मंथ एक्वेरियस, नया साल नया महीना। This first month is good luck for you. Wheel of Fortune is saying that luck is in your side. Okay, तो so there is no word कि इस जनवरी मंथ आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आर सेइंग दैट लक इज़ फेवर फॉर यू। एंड आप जो भी काम करोगे दिस मंथ, वो आपके काम पूरे होते हुए दिखेंगे। जो भी आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, आपके इस काम को पूरे होते हुए दिखेंगे। एंजल्स आर गिविंग यू हेल्प। ओके, हो सकते हैं इस जनवरी मंथ में आप किन्हीं लोगों से बातें करूं, मे बी ही और शी लिटिल बिट मैच्योर, आपसे बड़े हो सकते हैं। आप उनके घर जाते हुए भी दिखोगे दिस मंथ। एंड कहीं ना कहीं आप उनसे मिलते हुए दिखोगे, गिफ्ट आप दे सकते हो उनको। एंड यस, यू आर गोइंग समवन होम, आप किसी के घर जाते हुए दिखोगे। एंड देर इज़ नॉट ट्रैवलिंग, बट यहाँ ट्रैवलिंग नहीं दिख रही है, बट ये मैं बता सकती हूँ कि आपके घर के सामने आप किसी बड़े से मिलते हुए दिखोगे। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, जो आप इन्हें बहुत पहले से जानते होंगे, ठीक है। एंड ऑल ओवर द जनवरी मंथ वेरी गुड फॉर यू। अगर जो भी काम कर रहे हो, आपके काम पूरे होते हुए दिखेंगे, डेफिनेटली श्योर। इफ़ योर करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड फॉर यू। ऑल ओवर जो भी कर रहे हो, लक आपके साइड में है, आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो वेरी रिस्की है, नो, लक इज़ इन योर साइड, आपको वो काम कर देना चाहिए विदाउट थिंकिंग। आप उतने मत सोचिए, आप सोच सकते हो कि अगर ये काम नहीं हुए, आप इमोशनल हो सकते हो, बट आप बस कर डालिए, वो आपके काम पूरे होते हुए दिखेंगे। ओके ओके। एंड करियर की अगर मैं बात करूँ, यस करियर, अगर आप करियर रिलेटेड अगर बिजनेस कर रहे हो या कोई भी जॉब में हो, एंड करियर में कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट दिख रही है, यस, यू आर गेटिंग गुड न्यूज़ इन योर एज योर करियर। बट इन योर बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपके अराउंड में, या जो भी बिजनेस और करियर आपके अराउंड में हो सकते हैं, बहुत सारे कंपटीशंस हो सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। बहुत सारे कंपटीशंस होते हुए दिखेंगे, सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हो, इवन आप भी अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने लाइफ में कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। इन सब से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंपटीशंस हो रही है अपने करियर को एक अच्छा रिजल्ट में लाने के लिए।
आपको इस कंपटीशन में अपना बेस्ट देने पड़ेंगे इस मंथ, एंड विदाउट कंपटीशन यू नॉट गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगी अगर आप ये अगर सोचे बहुत कंपटीशन है, मैं इसमें नहीं करूँगी या करूँगा, देन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। आपको इस कंपटीशन में आपको जीतनी ही पड़ेंगी, आपको हार्ड वर्क करने ही पड़ेंगे, अपना बेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने करियर में, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, बिजनेस में आपको काम करना ही पड़ेगा, एंड इफ यू आर डूइंग जॉब देन आपको काम करने पड़ेंगे, तभी आपके प्रमोशन होने के चांसेस है। ठीक है, यस आई कैन सी द लॉट मोर। बहुत सारे ऐसे भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं करूँगा या करूँगी, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए। ओके एक्वेरियस, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। आपको इस जनवरी मंथ्स में क्या करनी चाहिए। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से बता रही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो देन गो फॉर इट, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर पैसे अगर लगा रहे हो तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगी आने वाले समय में। एंड आपको क्या करना चाहिए दिस दिसंबर मंथ, आपको इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, एंड दिस काइंड ऑफ एनर्जी इमोशनली अगर आप लेंगे तो वो आपको रिटर्न बैक नहीं होंगी। एंड कहीं ना कहीं आपको डिसीजन प्रैक्टिकल लेनी चाहिए, लॉजिकल लेनी चाहिए, इमोशन अगर आपको लेनी नहीं चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है, बी प्रैक्टिकल बी लॉजिकल। ओके, एंड फॉर द काइंड एक्वेरियस इट्स अ बिट एयर साइन दैट ही और शी मस्ट बी लॉजिकल। तो हो सकता है कोई काम आप इमोशनल कर देते हो, बट फॉर अबाउट फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड में आपको लॉजिकली काम करनी चाहिए। एंड क्या नहीं करना चाहिए फॉर द जनवरी मंथ, कोई भी नई शुरुआत करने से पहले, ओके नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, यस। एंड क्या नहीं करना है इस वक्त, कोई भी नई शुरुआत करने से पहले हो सकते हैं आप सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ओके आप पहले ही सोच ले रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, एंड मेरा ऐसा होगा, बहुत ही थिंकिंग आप करोगे ज़रूर। ठीक है, तो ये सब डे ड्रीमिंग आपको नहीं करनी है। दिस ये बता रही है कि यस समथिंग इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट, क्योंकि आपके यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए थे, दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। ओके, आप कुछ नया जरूर स्टार्ट करोगे। मैं यहाँ पे देखी हूँ कि अगर यू आर गेटिंग गुड लक इन योर सेल्फ, जरूर नया काम स्टार्ट करोगे। दिस आई सेड अर्लियर, आपको जो भी कुछ करो देन इज़ गुड फॉर यू, सो यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। देन आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए कि एक महीना में आपका सब कुछ हो जाएगा। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा बट होगा लेकिन ज़रूर। ठीक है, सो कैसी लगी ये रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लगती है जनवरी मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं हर मंथ आपके लिए ये रीडिंग लाते रहूँगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू। हेलो पाइसेस, तो चलिए देखते हैं कि आपके इस जनवरी 2026 में क्या है। जनरल रीडिंग कर हेलो पाइसेस, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस जनवरी मंथ 2026 कैसे जाने वाले हैं। जनरल रीडिंग, कलर रीडिंग, लव रीडिंग एंड और क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग देखेंगे ज़रूर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि जनवरी मंथ्स आपके कैसे जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लेसन मिलने वाली है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड ऑफ दिस जनवरी मंथ। सो हमिट कार्ड इस क्या कह रही है यहाँ पे, हमिट कार्ड बता रही है कि दिस जनवरी मंथ आप हो सकते कोई ऐसा सिचुएशन में आप फंस सकते हो कि आपको आंसर ना मिले। ओके, आई नो पाइसेस, यू आर वेरी इमोशनल, you are ruled by the moon, you are मीन राशि and very emotional and very sensitive, overthinking type of kind of राशि is this. So आपको हो सकते जनवरी मंथ में ओवर थिंकिंग या कोई सिचुएशन में हो सकते हो आपको आंसर ना मिले। ठीक है, हो सकते हैं आपको कुछ अपने इस जनवरी मंथ में डिसीजन लेने पड़ सकती हैं। तो क्या करना चाहिए इस जनवरी मंथ में, आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कुछ इमोशनली आप जो भी कुछ फेस करे हो, तो किसी से आपको बात नहीं करनी है। आपके अंदर से खुद आवाज़ आएंगी कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, बस वो ही आपको करना है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी से आपकी हेल्प ले लूँ, ठीक है, किसी के मैं एडवाइस यूज़ करके वो मैं इस्तेमाल कर लूँ, नो, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज पाइसेस यू आर वेरी यू हैव द इंट्यूशन पावर, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है पाइसेस।
सो आपको जो भी कुछ सिचुएशन सॉल्व करनी है आपको खुद करनी है, अपने अंदर कुछ अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है, वो सिचुएशंस हल हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू, ओके। फर्स्ट मंथ के लिए फर्स्ट एडवाइस आ गई आपके लिए। एंड द नेक्स्ट जनवरी मंथ, यस, यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देयर इज़ 2 more पर्सन इन योर लाइफ यू आर सेलिब्रेटिंग विद, एंड कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है दिस जनवरी मंथ में, आप सेलिब्रेटिंग करते हुए दिख रहे हो। लिटिल बिट नॉट अ बिग सेलिब्रेशन बट देयर इज सेलिब्रेशन, आपके काम बनते हुए दिखेंगे दिस जनवरी मंथ, जो आप पहले प्लानिंग किए थे द लास्ट 3 month, आप इतने दिन से जो हार्ड वर्क कर रहे थे वो आपके काम इस जनवरी मंथ में ज़रूर पूरे होते हुए दिखेंगे। आई एम वेरी काइंड ऑफ हैप्पी लाइक दिस, आपके काम बनते हुए दिखे, यू आर गेटिंग सेलिब्रेशन, इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम गेटिंग। जनवरी मंथ ओवरऑल आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है एंड यू आर सेलिब्रेटिंग विथ योर हार्ड वर्क, विथ योर जो भी आप काम किए थे, यू आर सेलिब्रेटिंग। एंड करियर की अगर मैं बात करूँ, करियर आपके लिए क्या कह रहा है फॉर दिस जनवरी मंथ, इफ़ यू आर ए बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस और इफ़ यू आर डूइंग जॉब, जो भी आप करियर सेक्टर में हो, जो भी कुछ कर रहे हो, एंड आई कैन सी दैट आप अपने करियर में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है फॉर दिस जनवरी मंथ। आपके जनवरी मंथ में सब कुछ काम जो है ना एक सही तरीके से चलते हुए दिखेंगी, एक प्रॉपर रूटीन होते हुए दिखेंगी, ठीक है। अब जो चाह रहे थे कि यस पहले आपके काम इधर उधर आप सोच नहीं पा रहे थे, ये काम करूँ या वो काम, तो दिस जनवरी मंथ यू विल फील लाइक स्टेबल, ठीक है। आपके काम स्मूथली आपके काम बनते हुए दिखेंगे। बट पाइसेस, यू आर इमोशनल, अगेन दिस कार्ड इज़ फॉर यू, आपको बेटर चाहिए अपने लाइफ में, आपकी लाइफ स्टेबल है, सब कुछ है आपके पास, बट यू वांट बेटर, आपको कुछ अच्छा चाहिए, आपके पास जो ऑलरेडी आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको लाइफ में बेटर चाहिए, आपके करियर में और अच्छा चाहिए। आप जो भी कुछ करियर में कर रहे हो, आपके करियर बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, आई कैन सी दैट, बट यू वांट समथिंग न्यू, सम एक्स्ट्रा, ओके। दैट्स वाई हो सकता है कि दिस जनवरी मंथ आप इमोशनली इस वजह से आप अपसेट हो सकते हो, एंड दैट्स वाई दिस जनवरी कम टू दिस कार्ड, ये कार्ड आए थे, ये बता रहे थे कि इफ़ यू स्टक इन एनी सिचुएशन सो आस्क फॉर योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रही हूँ कि यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू आर आस्किंग मेनी मोर, एंड इस इमोशन को आपको कंट्रोल करनी है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी दिस, ओके ओके। So this is the career for you, career reading for you. Just let's move on to what is if you're in relationship and if you are married, what is message for you. Let's just talk about if you're in relationship and if you are married. इफ़ यू आर मैरिड, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप जो है, जो भी है, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे दिखेंगे एंड आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करते हुए दिखेंगे, एक अच्छे सोल दिखेंगे द वाइट, एक रिलेशनशिप में पीस होते हुए दिखेंगी, ओके। आपके पार्टनर आपको बहुत ही केयर करते हुए दिखेंगे, आई कैन से दैट वन, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखेंगे दिस जनवरी मंथ, एंड ग्रोथ भी दिखेंगी, यस। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल जो भी हैं दिस जनवरी मंथ बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। दिस जनवरी मंथ आपको व्हाइट कपड़े जरूर पहनने चाहिए फॉर द पाइसेस साइन, ऑब्वियसली रूल बाय द मून, आपको व्हाइट जरूर पहननी चाहिए, वो आपके एनर्जी को और इन्हांस करेंगे और बढ़ा देंगी। हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत ही मेहनत करते हुए दिखेंगे, एंड इफ़ यू आर ए लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन और मैन एंड यू आर डूइंग समथिंग, ओके, इन योर रिलेशनशिप, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई योर पार्टनर एंड मे बी यू बहुत ही केयरिंग कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं, यू आर गिविंग योर एफर्ट, केयरिंग दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रहे हैं, मनी मेकिंग दिख रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ, फाइनेंशियल लॉसेस भी नहीं होते हुए दिख रही है, मेहनत करके वो पाते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू पाइसेस, एंड इफ़ यूर इन रिलेशनशिप देन यस, आपको इस वक्त इफ़ यू इफ़ यू आर ए सिंगल, सॉरी जो लास्ट में बातें थी रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ए सिंगल देन आपको इस वक्त रिलेशनशिप न्यू लव की तरफ नहीं जानी चाहिए। इफ़ यू आर सिंगल आपको अपने ऊपर काम करनी चाहिए, ठीक है, अपने करियर पे फोकस करनी चाहिए, ठीक है। यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द करेज, ओके। आप अपने अंदर नहीं देखे बिकॉज यू आर ए पाइसेंस, आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ही एक छोटी सी एक इमोशनल हूँ एंड यू आर वेरी इमोशनल, आई कैन से दैट, बट आप अपने अंदर की जो हिम्मत है, करेज जो है वो नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। नॉट लुक फॉर लव,
So give your time in your hard work. Okay, focus on your career, singles. So this is the message for you. And so most important topic of this video, let's start. आपको इस जनवरी मंथ में क्या करनी है? 10 ऑफ कप्स इस जनवरी मंथ में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करनी है, अपने फ्रेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड अगर आप करेंगे तो आपके लक इन्हेंस होते हुए दिखेंगे, इमोशनली आप खुश होते हुए दिखेंगे, सब कुछ सही होते हुए दिखेगा, क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हो। एंड हो सकते हैं आपको कोई सिचुएशन में सॉल्यूशन ना मिले, यू आर इमोशनली गेटिंग कंफ्यूज, तो इफ़ यू टाइम स्पेंड विद योर फैमिली द होल सिचुएशन विल बी सॉल्व। सो ये काम आपको करनी है, अपनी फैमिली को टाइम देनी है, फैमिली के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करनी है। क्या नहीं करना है आपको दिस जनवरी मंथ में? मैनिफेस्टिंग। ओके, मैनिफेस्टिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू, बट इफ़ आई से आपको क्या नहीं करनी है इसमें से, देन अगर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे जनवरी मंथ में ये मिल जाए, वो मिल जाए, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू पाइसेस। मैनिफेस्टिंग आपके लिए इस मंथ वर्क नहीं करेंगी। ओके, व्हाई? क्योंकि यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, मैनिफेस्टिंग आपके लिए वो पावर नहीं है जो आपके अंदर पावर है। द स्ट्रेंथ कार्ड इज टेलिंग यू, द हर्मिट कार्ड इज टेलिंग यू, आस्क योरसेल्फ, आपको वो आंसर मिल जाएंगी। ओके, अपने अंदर में सोचिए, अपने इंट्यूशन को देखिए कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, वो आपको आंसर देगी। मैनिफेस्टिंग करने से वो आंसर नहीं मिलेंगे आपको कॉपी में लिख के, पेपर में लिख के, वो आपकी मैनिफेस्टिंग इस जनवरी मंथ में नहीं होने वाली है। द अदर आर ज़ोडिएक साइंस, मैंने मैनिफेस्टिंग आई थी, मैंने उन्हें उपाय दिए थे कि आपको क्या करना चाहिए मैनिफेस्टिंग होने से, बट पाइसेस this manifesting will not work for you. Okay, so not believe in manifesting, not write in copy कि मुझे ये करना है, वो करना है, this is not gonna be work for you. Use your intention and use your power, this will work for you. And this is the reading for you, the Pisces, and I hope you relate with this. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको अच्छे लगते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डीप डिटेल में वीडियो बनाती हूँ, हर महीना में लाती हूँ, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।